जंगल के बीचों बीच एक भयानक चुड़ैल बड़ी खुश होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। 10 दिन पहले एक नए बच्चे ने इस गांव में जन्म लिया है। मैं उसका खून पी जाऊंगी और अपने इन भयानक दांतों से उसका मुलायम मुलायम मांस खाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल जंगल से गांव की ओर आने लगती है और उस घर में चली जाती है जहां बच्चे ने जन्म लिया था। अंदर जाकर वो अपनी बगल में सो रहे बच्चे को उठाने लगती है। आज तो मैं इसका मांस खाऊंगी। तभी उस बच्चे की माँ जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। हे माँ काली, मेरे बच्चे की रक्षा कर। जैसे ही चुड़ैल उस बच्चे को उठाने लगती है तो उसे जोरों का करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरती है, जिससे परेशान होकर वो वहां से वापस जंगल की ओर चली जाती है। तभी राधा एकदम से चिल्लाकर जाग उठती है, कहाँ है मेरा बच्चा? तभी उमेश बाहर से बच्चे को गोद में लेकर आता है। क्या हुआ राधा? मुन्ना मेरे पास है। तुम सो रही थी और ये जाग गया था, इसीलिए अपने साथ खिलाने ले आया ऐसे। तुमने जरूर कोई भयानक सपना देखा है। हाँ, उस जंगल। ओ, समझ गया। उस चुड़ैल के बारे में घबराओ मत। जब तक माँ काली का मंदिर उस जंगल में है, वो चुड़ैल इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। पालमपुर गांव के साथ ही एक बड़ा ही घना और भयानक जंगल लगता था, जिसमें लकड़ियां काटने की मजदूरी गांव वाले करते थे, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन उस जंगल के बारे में एक मान्यता थी कि उसमें एक भयानक चुड़ैल रहती है, इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने से डरता था। एक रोज ऐसे ही उस जंगल में, अबे आज शाम तक ये सारा काम खत्म कर देना, समझे? लेकिन मालिक, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। अरे भाई वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज ही काम खत्म चाहिए। ड्राइवर, चलो भाई गाड़ी निकालो। सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उस जंगल में अंधेरा छा जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है और तेज तेज पेड़ लहराने लगते हैं। जल्दी भागो, नहीं तो ये पेड़ कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। सभी तेज तेज वहाँ से भागने लगे। तभी एक पेड़ आकर हरिया पर गिर गया और वो बेहोश हो गया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ भाग रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया सफेद रंग के कपड़ों में हाथों में लालटेन लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने उनसे कहा, तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं। इस जंगल में एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर है, तुम सब वहाँ चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, कहीं वो पुराना मंदिर हम पर टूट कर गिर गया तो? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला एक माँ अपने बच्चों को चोट कैसे पहुँचा सकती है? चलो अब सब। वो सब उस बुढ़िया के साथ वहाँ चले जाते हैं। उस मंदिर के अंदर बाहर छप्पर के नीचे खड़े थे कि तभी उन्होंने देखा कि काली माता के मंदिर के अंदर से किसी की हंसी की आवाज गूंज रही थी। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा मूर्ति के आगे अपने आप आग जल रही थी और बहुत सारी खोपड़ियां आग को घेरे हुए हैं। हवा में उड़ती खोपड़ियां अंदर बाहर हो रही थी। उस समय तूफान की रफ्तार और भी बढ़ जाती थी। अरे बाप रे, चारों ओर खोपड़ियां ही खोपड़ियां। भैया, मैंने तो पहले ही कहा था इस बूढ़ी अम्मा की मत सुनो। अरे ये ना जाने हमें कहाँ ले आई। घबराओ मत, आज इस जंगल के भूतों के उत्सव की रात है, क्योंकि आज अमावस्या जो है और इस वजह से ही इतना बड़ा तूफान आया है। लेकिन तुम सब घबराओ मत, तुम्हारे बचाव के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आज रात तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। आइए तो हम सब मिलकर माँ काली की जय जयकार करें। जय माँ काली, जय माँ काली। ऐसे ही सवेरा हो जाता है। वो जब वापस लौटते हैं तो हरिया अपनी पत्नी ममता के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। ये देख वो सब लोग हैरान थे। अरे तुम दोनों सुरक्षित हो? और हरिया भाई साहब के सर पर पट्टी किसने बांधी? कल रात जब तुम सब हमें यहाँ छोड़कर भाग गए तो एक बूढ़ी औरत हमारे पास आई और उसने इनको पट्टी बांधी और हमें यहाँ पहुँचाया। अब हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम सबकी जान बचाने वाली वो अम्मा आखिर गई कहाँ भाई? इसके बाद वो सब अपने घर लौट आए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज सुनीता एक टोकरी में कुछ खिलौने बेच रही थी, लेकिन सारे दिन में उसके एक भी खिलौने नहीं बिके। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
तभी वो बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। आज एक भी खिलौना नहीं बिका, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? बेटी, यूं हार मत मानो और दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचो, क्या पता वहां तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाए। अम्मा, तुम यहीं रहती हो क्या? वैसे अम्मा, तुम ठीक कहती हो, मुझे यूं उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। सुनीता दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचने जाती है। वहां उसके सारे खिलौने बिक जाते हैं और वो शाम को राशन लाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ममता हरिया से, सुनिए, सुनीता बता रही थी कि उस जंगल में नदी किनारे काली माँ का पुराना मंदिर है। हो ना हो उस दिन उन्हीं के कारण हम सब सुरक्षित लौट पाए। मुझे लगता है हमें एक बार वहां जाना चाहिए और माँ को भेंट चढ़ानी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हम कल ही चलेंगे। अगले दिन ममता और हरिया जंगल के उस काली माँ के मंदिर में जाकर माता को कुछ कपड़े और भेंट अर्पित करने जंगल में जाते हैं। चलते चलते शाम होने लगती है कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी एक भयानक चुड़ैल वहां आ जाती है। बड़े दिनों बाद आज शिकार हाथ लगा है। सारी खून पिए हुए बड़े दिन हो गए। आज की रात तो मेरी जश्न की होगी। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो हमें। हे माँ काली, हमारी रक्षा करो। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए आज तुम मेरे शिकार बनोगे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ममता और हरिया दोनों हाथ जोड़कर माँ काली को याद करते हैं। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है। ए बुढ़िया, चली जा यहाँ से, नहीं तो इनके साथ साथ आज तेरा खून भी पी जाऊंगी। तू मेरा खून पिएगी? आज तो मैं तेरी ही बलि ले लूंगी। इतना कहते ही उस जंगल में खूब सारी खोपड़ियां मंडराने लगती हैं। ये क्या? कौन है तू? बता बुढ़िया, कौन है तू? तभी माँ काली अपने असली रूप में आ जाती है। आज तेरा सर्वनाश होकर रहेगा। मेरे बार बार समझाने पर भी तूने इस गांव के लोगों पर अपनी बुरी नजर डाली। अब तेरी खैर नहीं। मेरे क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर माँ काली अपना त्रिशूल उठाती है। माँ का ये दिव्य रूप देखकर चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है। खुद को बचाने के लिए अब वो भी अपने मुंह से आग के गोलों की बारिश करने लगती है। तभी अगला वार माँ काली करती है और वो गुस्से में अपना त्रिशूल उस चुड़ैल की ओर फेंकती है, जिससे उससे भव्य अग्नि बाहर आती है और वो चुड़ैल को अपने क्रोध से भस्म कर देती है। इसका मतलब उस रोज बूढ़ी अम्मा के भेष में भी आप ही हमारी रक्षा के लिए आई थी माँ? हाँ पुत्री, वो मैं ही थी। जब जब मेरे बच्चों पर कष्ट आएगा तब तब मैं अपने भक्तों की सेवा के लिए अवश्य आऊंगी। अब इस गांव पर से चुड़ैल का साया खत्म हो चुका है। तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आपके साक्षात दर्शन हो गए माँ, हमारा जीवन सफल हो गया। ये कहकर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई। फिर हरिया और ममता दोनों मिलकर उस काली माँ के मंदिर जाते हैं और उन्हें कपड़े और भेंट समर्पित करते हैं। गौरी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना। ये नियम वो कई सालों से निभा रही थी। गौरी की शादी हुई तो भी उसने वो नियम नहीं तोड़ा। गौरी की शादी को 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कल से रोजाना काली माँ के मंदिर जा सकती हूँ? मोहल्ले बिरादरी के लोगों के सामने यूं नई बहू का बाहर जाना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं। अब वो घर पर ही रोजाना नियम से जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करने लगी। हे काली मैया, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पति की हर संकट से रक्षा करना माँ। उधर जैसे ही सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सारा नशा ही उतर गया। एक बोतल घर ले जाता हूँ, घर जाकर आराम से पीऊंगा। सुनील शराब के नशे में घर पहुंचता है। वो शराब पीने लगता है। गौरी उसे और शराब पीने के लिए मना करती है। मैं रोजाना पीता हूँ और मैं पीने नहीं छोड़ सकता। अब मेरा दिमाग मत खा सिर पर खड़ी होकर, जा यहाँ से। माँ काली के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी का भी मन था कि इस पूजा में शामिल हो, इसलिए वो अपनी सास से पूछकर
काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। सुनील नशे में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती तो वो गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतना गुस्से में आ रहा है? मुझे बोल कर गई है आ जाएगी अभी। नहीं माँ, ये गौरी ने रोज का तमाशा बना रखा है। ये मंदिर और पूजा के बहाने न जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल कर ही रहूंगा। मैं गौरी को घर लेकर आता हूँ। इधर सुनील गुस्से में उसे लेने के लिए जाता है। सुनील नशे में बाइक चला रहा था। अचानक वो सामने से आकर कार को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुंचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप कौन है? हे मानव, अब तुम मर चुके हो। तुम आत्मा में बदल गए हो। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अब यहीं रहोगे एक आत्मा बनकर। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? तभी वहाँ माँ काली आती हैं। प्रणाम देवी माँ, आप और यमपुरी में? मेरी भक्त गौरी आज मेरे मंदिर में सुनील की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा से ही बहुत पूजा और सेवा की है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसके ऊपर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद बनाया हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, जो सुहागन स्त्रियां मेरी पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनके सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। पर लगता है सुनील ने अवश्य ही कोई गलती की है, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग्य भी सुनील के भाग्य के साथ जुड़ गया। परंतु सुनील ने अपनी ही गलती से अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवी मैया। मुझे वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से ही भूखी प्यासी मंदिर में मेरी पूजा अर्चना कर रही है, इसलिए मैं अपनी भक्त के सुहाग को पुनः जीवन दान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस निर्णय से आप भी सहमत होंगे। हे देवी माँ, आपकी तो शक्ति अपार है। सुनील, आज तुम अपनी पत्नी गौरी के कारण ही पुनः जीवन को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, जिसका सारा श्रेय तुम्हारी पत्नी गौरी को जाता है। वो देखो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची है और माँ काली को याद करके तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। गौरी सुनील से लिपट लिपट कर माँ काली को याद कर रही है। सुनील की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा माँ काली और यमराज जी को धन्यवाद कहकर अपने शरीर में वापस लौट आती है। सुनील की आंखें खुलती हैं। वो सब कुछ भूल चुका था जो कुछ देर पहले यमपुरी में हुआ था, पर उसके अंदर नया बदलाव था। अपने पति को जीवित देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी, न जाने आज माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे और माँ के साथ माँ काली के मंदिर में जाऊं और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करूं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ गौरी। हे माँ काली, आपकी सदा ही जय हो। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी माँ। सुनील माँ और गौरी के साथ मंदिर जाता है और माँ काली के दर्शन करता है। उस दिन से गौरी की जिंदगी में माँ काली की कृपा से ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं।